अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ जावेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से हमारा साथ देंगे। चीमा साहब, भी कहा जा रहा है इमरान खान को कि मुल्क छोड़ दो या फिर आपको कैद कर लिया जाएगा, क्या देख रहे हैं आप? जी मुबारक वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये बात आपकी ठीक है, मैं भी सुन रहा हूँ और चल रही हैं खबरें। मगर एक बात है मुबारक साहब कि इससे पहले तो हमने जिनके बारे में कोई सोचा था कि ये बंदे बड़े सही निकलेंगे, वो तो बिक गया है। तो मैं तो उनके लिए कहता हूं कि कैसे ये लोग हैं जो बिकते चले जाते हैं, काश मर जाते, मगर इनमें तो गैरत भी नहीं। तो इमरान खान के बारे में एक लोगों ने एक जो है ना वो इमेज बनाया हुआ है कि ये शख्स ना बिकने वाला है, ना झुकने वाला है, और ना ये जो है ना किसी किस्म का कोई आरोप देने वाला है, ना लेने वाला है। तो जब ये इमेज खराब होगा ना, तो इमरान खान जीरो हो जाएगा। इसलिए अभी तक वो किसी की बातों में आने की बजाय उसके पास जो अपना इमेज है ना, उसको उसने इतना बहाल किया हुआ है, और ला इलाहा इल्लल्लाह पर अल्लाह के ऊपर इतना यकीन उस बंदे का है कि मैं हैरान होता हूं कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले और ऊपर जो दर्श देते थकते नहीं है, और एक बंदा बगैर दाढ़ी के क्लीन शेप अल्लाह के ऊपर इतना यकीन करके बैठा हुआ है कि मौत ने एक दिन आना है। और मैं इसी बात पे उस पर हैरान हूं कि वो हर बात की नफी कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरी जान हाजिर है, मैं 27 साल से एक मिशन के लिए निकला था, मैं उसी पर कायम हूं, मैं किसी भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूं। ये बात इसी बात का सिला है कि आज आवाम की जो है ना वो से मोहब्बत परसेंटेज वो बढ़ रही है, दिन ब दिन आवाम की मोहब्बत बढ़ रही है। और ये लोग जो पीडीएम का टोला है, या ये जो लोग जो इस वक्त क्रश कर रहे हैं, ये इनकी नफरत आवाम में बढ़ रही है और उसकी मोहब्बत आवाम में बढ़ रही है। ये फर्क है। चीमा साहब, इस्लामी तालीमात आप भी समझते हैं, आप मजहबी स्कॉलर भी हैं, ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं कि हिजरत भी की गई, जो इस्लामी तालीमात से पता चलता है। तो इसमें कौन सी बुराई है अगर वक्ती तौर पे हिजरत कर ली जाती है तो? जी जी, सवाल दोबारा दोहराना दोबारा। मैंने कहा कि इस्लामी तालीमात जो हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे ऐसी मिसालें मिलती हैं कि हिजरत के भी वाक़यात है ना, जब आपकी जान महफूज नहीं है, तो फिर इमरान खान को कौन सा मसला, अगर हिजरत कर ले वक्ती तौर पे तो कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। मगर हर बात का एक वक्त होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। जान बचाने का एक और वो और तरीका है कि वो जान बचाना है, सरेंडर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसी बातें जो है ना वो किसी और मामले में आती हैं। जहां तक इस बंदे का तल्लुक है, इसके बारे में इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, आप भी यकीन करेंगे, मैं 2 शेर आपको सुनाता हूं कि मेरे ज़हन के मुताबिक आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूं। ये मैंने लिखे थे, मैं 2 शेर आपको करता हूं, बाकी छोड़ता हूं। क़यादत का फुकदान था यहाँ, इमरान खान से पहले बता जुर्रत का सुल्तान था कहाँ। हम तो सदा बोली किसी और की बोलते थे, हमारी अपनी ताकत और कुव्वत वाली ज़बान थी कहाँ। अब आया है शऊर हकीकी आजादी वाला, अब आया है शऊर हकीकी आजादी वाला, डाकुओं को ललकारता इमरान है यहाँ। तो ये बात है कि नया पाकिस्तान के बुग़्ज़ में हमारा कहने वालों, सोचो ये कायदे आज़म और इकबाल का पाकिस्तान है कहाँ। तो इमरान है इस वक्त ये सोच रहा है कि ये वक्त है या मौत और या जिंदगी। उसको पता है कि टाइम बड़ा शाद है, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला इसी के साथ जुड़ा हुआ है, और अभी 27 साल की जो मेहनत है उसको जीरो करना है, तो सरेंडर करके भाग जा। और अगर 27 साल की मेहनत का सिला अल्लाह के हजूर लेना है या अल्लाह से सुरखरू होना है, उसका वहां एक तरीका उसकी समझ में आ चुका है कि मौत को कबूल करो, और अगर जिंदगी रही तो इस निजाम के टकरा के निजाम को बदलूंगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर वो बाहर चला जाता है वो तो फिर ये सारा काम ठप हो जाएगा,
सारा हकीकी आजादी वाला शौर जो आया अवाम के अंदर, ये जीरो हो जाएगा। और अभी तक जो उसकी सोच है, मैं तो यही कहता हूं कि डटा रहे, मौत बेहतर है, इस जिंदगी से मौत बेहतर है, इस जिंदगी से मौत बेहतर है। कम से कम अपनी मिसाल कायम करके जाएगा इस दुनिया से। अगर अल्लाह को ये मंजूर है कि अल्लाह ने इमरान खान की मौत इनके हाथों लिखी है, तो फिर जो होना है वो होना है। अगर वो डटा हुआ है तो मैं उसको सलाम पेश करता हूं। अगर वो झुक गया, बाहर चला गया, तो ये फिर उन लोगों की कामयाबी है, ये फिरौन की कामयाबी है। बस ये फिरौन, ये फसाद फैलाने वाले कामयाब हो जाएंगे। और फिर पाकिस्तान रहे ना रहे, हमें अब तो ऐसे कोई गर्ज बाहर वालों को क्या हुआ, क्योंकि बाहर वाले तो खुद इस वक्त वो उनके शिकंजे में हैं, वो बाहर वालों से नफरत करते हैं। अब वो बाहर वालों को जिन्होंने इनको उठाना था, बाहर वालों ने इस मुल्क को उठाना था, उन्होंने बाहर वालों को शिकंजे में डाल दिया है कि लो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो जब सोच ही उल्टा है, जब उनकी डेस्टिनेशन ही उल्टा है, जब पीडीएम चोरों के टोले की जो मंजिल ही कुछ और है, उनकी मंजिल ही इक़्तिदार है, इक़्तिदार में रहना है, मुल्क रहे या न रहे, उन्हें उससे कोई गत नहीं। चीमा साहब, बड़े सहाफ़ी पाकिस्तान छोड़ के दूसरे ममालिक में आ रहे हैं, कोई दुबई आ गए हैं, कोई यूरोप की तरफ निकल रहे हैं, कोई कहीं चला गया। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त जिन लोगों ने करनी और सच बोलना इतना मुश्किल हो गया कि वहाँ अब उनके लिए जगह भी नहीं है? बिल्कुल कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में। क्या जगह, ये तो यूरोप में बैठे हुए लोगों का भी जीना हराम कर देंगे। यानी आपने इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में इतनी फसाइयत, इतनी बगैरती कभी नहीं देखी होगी जो इस पीडीएम के टोले के हिस्से में आई है। तो अल्लाह ताला जो है ना, इनसे वो क्या काम ले रहा है। ये दो बातें बड़ी आम हैं, और एक बात दुख वाली है, एक बात जो है ना वो खुशी वाली है। दुख वाली बात यह है कि जो कौमें बगैरत हो जाएं, उनके हुक्मरान और बगैरत मुसल्लत कर दिए जाते हैं, और जो कौमें गैरतमंद हो जाएं, फिर उनको जो है ना वो पलटा आ जाता है। तो खुशी की बात यह है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सही आशिक बन जाएं, तो फिर ये काम बनेगा। अदरवाइज ये जो टोला हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये हमारे अमाल की सजा है, ये हमारा किरदार बोल रहा है। ये राना सनाउल्लाह नहीं, कुत्ता नहीं भौंक रहा, ये शहबाज शरीफ कुत्ता भौंक नहीं रहा, ये मौलाना डीजल बगैरती के पार्ट नहीं अदा कर रहा। ये खंजीर इसलिए भौंक रहे हैं, इसलिए बगैरत बन चुके हैं कि पूरी कौम बगैरत बन चुकी है। वो कह रही है कि वो मर रहा है, मरने दो, मुझे क्या। अब वक्त है कि आंखों में आंखें डाल के बात करने का। और अब वो ये वक्त भी निकल गया तो फिर ठीक है, वो तो हम फिर मजलूम के मजलूम ही रहेंगे, और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। चीमा साहब, ये जो बात आपने आखिर में बताई कि अगर ये वक्त भी निकल गया तो इसका मतलब फिर आगे मरियम के बच्चों की भी गुलामी करनी पड़ेगी, बिलावल की, और आगे जो इनकी नस्ल है, नस्ल दर नस्ल पे गुलाम ही रहेंगे हम। हाँ, इसमें बड़ी आपको खुशी वाली बात बताता हूँ कि ये जो शादियाने बाज रहे हैं ना जरदारी हाउस में, या मौलाना डीजल के घरों में शादियाने बाज रहे हैं, और ये जो जाती उमरा में या लंदन में नवाज शरीफ बगैरत के और ये जलील बगैरत कमीनी और जो है ना गलीज औरत, इसके घर में जाती उमरा में शादियाने बाज रहे हैं। ये शादियाने भी थोड़ी देर के लिए हैं। ये समझते हैं कि पीटीआई को क्रश करेगा, ये हमारा चीफ है और हमें हुकूमत दे देगा, हम सल्तनत बना लेंगे और फिर ताज़गी हुक्मरानी करेंगे। ये ख्वाब भी इनका पूरा नहीं होगा। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनका मिशन एक ही है कि ये सारे चोरों के टोले थोड़े थोड़े इनको कुत्तों की कुत्ता हड्डी डालते रहो, 10 हड्डियां इसको डाल दो, 12 हड्डियां उसको डाल दो, 13 हड्डियां उसको डाल दो, और खुद हुकूमत करो। ये हुकूमत खुद करेंगे जो इस वक्त कर रहे हैं। बैक डोर पे जो हुकूमत कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है कौन कर रहे हैं। तो वो उस मुल्क में यही निजाम लाएंगे। किसी किसी एक को कुव्वत और ताकत ये नहीं देंगे। ये मरियम का ख्वाब ही रहेगा, और ये इनकी हसद ही रहेगी। ये इनका खास कभी पूरी नहीं होगी, और ना वो पूरी करनी देंगे, चाहे उनकी जितनी मर्जी वीडियो बना लें। मगर इक़्तिदार किसी को भी, वो किसी एक कुव्वत को इस तरह का नहीं देंगे कि खुद नीचे लग जाएं और वे ये उनके ऊपर मुसल्लत हो जाएं। यही तकलीफ इमरान खान से है,
और इसी काम का मिशन जारी है और 75 साल से यही हो रहा है और यही होता रहेगा जब तक। अब जब आग लगेगी जाती उम्रा के अंदर, वो लोग उठेंगे, पटवारी भी उठेंगे और पीटीआई के वर्कर भी उठेंगे और जाले भी उठेंगे और बगारत मौलवी डीजल के तमाशबीन भी उठेंगे, तो तब जाके काम बनेगा। अब ये काम इतनी आसानी से नहीं बनने वाला। अब वो एक एक करके सबको मारेंगे और आज वो पीटीआई के वर्कर जेरे मुसल्लत है, जेरे तसल्लत है, कल को नॉन लीग वाले रोएंगे। तो ये ऐसे ही होता रहेगा। चीमा साहब आखिर पे ये बताइए कि बढ़िया धमकियां शमकियां आ रही यूरोप में रहने वालों को कि आप सोशल मीडिया पे प्रोग्राम करते हैं, आपके वो बंद कर देंगे, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, पासवर्ड ब्लॉक कर देंगे, अकाउंट बंद कर देंगे। एक तरफ ये मदद भी मांग रहे हैं कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो पैसे भेजे तो टैक्स भी नहीं पड़ेगा। कौन सी ये गेम खेल रहे हैं? ये इनका दोहरा चेहरा है, ये दोहरा प्यार है। एक तरफ से भीख मांग रहे हैं बाहर वाले लोगों से जो बाहर रहते हैं, दूसरी तरफ उनकी जो शिकंजे में लाके उनकी रगे कस रहे हैं। वाह क्या बात है। मैं कहता हूं कि असल किसी हुक्मरान के पास जब मंजर ही कोई ना हो, जब हुक्मरान के पास डंग टवाओ वाला मामला हो, उनका तो कोई मिशन ही नहीं है। वो तो अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं कि चलो शहबाज शरीफ के खानदान के सारे कर्जे माफ हो गए, ये मोहसिन नकवी जैसे गद्दार जितने नैब के केस है वो खत्म हो गए। अब सारे जो पार्लियामेंट बैठे हैं उनके नैब के केस खत्म हो गए हैं। उन्होंने अपने अपने सारे यूसुफ रज़ाक गिलानी की ये वो लटन पटन सदारी हर एक ने अपना अपना हिस्सा वसूल कर लिया है और नैब से पाक हो गए हैं। जो खरबों रुपए उन्होंने देने थे वो सारे उनके माफ हो गए हैं। अब उनके अब मिशन एक ही है कि नवाज शरीफ अहल हो जाए और ये पाकिस्तान में जाए, बड़ा तीर मार लेगा। तो वो जो उनका ख्वाब है, एक आधा ख्वाब तो पूरा हो जाएगा उनका कि वो नवाज शरीफ को वापस ले जाएंगे और वो उसको अदालत से वो काजी फायज इसा जैसे बगैरत इंसान उधर बैठे हुए हैं उनसे फैसले करवा के ये बहाल हो जाएंगे। मगर वो असल क्या है, सल्तनत नहीं मिलने वाली, सल्तनत नहीं मिलेगी। जो मर्जी कर लें, चाहे सारे जर्नैलों की वीडियो अपने घर में रख लें, सल्तनत इनको पूरी मुकम्मल नहीं मिलेगी। अगर इमरान खान को नहीं मिलेगी तो फिर इनको नहीं मिलेगी। मेजॉरिटी वो किसी को देने को तैयार नहीं है। 2/3 अक्सरियत से ना मरियम के घर मेजॉरिटी जाएगी, ना जरदारी के घर जाएगी और ना मौलवी डीजल बगैरत के घर जाएगी। ये मेजॉरिटी नहीं देंगे किसी को। ऐसे लितर आज लितर पीटीआई वर्कर खा रहे हैं, कल को लितर ये खाएंगे। सीधी सी बात है। नहीं तो ये मुझे बताइए, ये खाएं या वो खाएं, लेकिन जो असल मसला वो तो हल होने वाला नहीं है। फिर जो आज़ादी चाहती अवाम, पब्लिक, मुल्क जो आज़ादी चाहता वो फिर तो वहीं के वहीं रहेगी ना। वो तो मैंने आपको बता दिया। वो जब अभी लिटर परेड एक जगह पे हो रही है, दूसरे तमाशा देख रहे हैं। जब लिटर परेड इनके ऊपर होगी तो फिर ये उठेंगे। जब ये सारे लिटर परेड के नीचे आएंगे उठेंगे तो तब काम बनेगा। ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। या फिर एक ही बात है कि वो डटा हुआ है, वो डटा हुआ है। अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई मदाखलत हो जाती है और साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर पासा पलट जाएगा। फिर इमरान खान इक़्तिदार में आएगा और 2/3 अक्सरियत से ज्यादा आएगा और फिर वो निजाम को बदल देगा। ये एक ही सूरत है, एक ही सूरत है। वो है अल्लाह की ताकत। अब अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की मदद इससे पहले इमरान खान के साथ आ चुकी है, लोग देख चुके हैं। अब अल्लाह जल्ले शानू कल क्या करने वाले हैं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की तकदीर का फैसला मेरे अल्लाह और मेरी अवाम के हाथ में है। या तो अवाम गैरतमंद हो जाए, हम सब जो है ना अपने अपने जलसियां छोड़ दें, हम सब शऊर में आ जाएं, तब काम बनेगा। अगर हम इसी तरह अपनी अपनी प्लेट में बटे रहे, अपनी अपनी थाली चाटते रहे तो फिर हम सबका बेड़ा गर्क होगा। ये अल्लाह का असूल है। और अगर हम सारे जो है ना वो यकजा होके इत्तेहाद से, कुव्वत से जो है निकले तो फिर अल्लाह मदद करेगा इंशाअल्लाह 100%। ये अल्लाह का असूल है, ये अल्लाह का ज़ाब्ता अखलाक है। और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हमें यूनिटी नहीं होगी। ये जाती उमरा, ये मौलवी डीजल से जरदारी और इमरान ये आपस में जब इनकी यकसुई नहीं होगी, और यकसुई कब हो सकती है जब मुल्क की सालमियत आगे होगी। तो जिनके नजदीक मुल्क की सालमियत का मसला ही नहीं है, उन्हें तो अपने डंग दबाव वाला कर्जा लो और डंग दबाव, खाओ पियो ऐश करो, तो उनके नजदीक मसला कोई नहीं। तो फिर काम कैसे होगा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, थैंक यू। नाज़रीन, कल एक दोस्त आए हुए थे मेरे यहाँ ऑफिस में, तो कहने लगे कि कुछ साल पहले मैं अपनी बेगम का पासपोर्ट बनवाने के लिए दुबई गया, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में।
तो वो कहने लगे कि नंबर ख़त्म हो चुके हैं, टोकन ख़त्म हो चुके हैं। कहते दूसरे दिन मैं बड़ी सुबह निकला, जल्दी पहुँचे हम लोग तो वही सवाल, वही जवाब। तो फिर एक बंदे ने कहा जनाब ये पास कोई मस्जिद है, वहाँ जाइए और वहाँ से टोकन आपको मिल जाएगा। कहते मैं जब वहाँ गया तो एक बंदा बैठा हुआ था और वो 50 रियाल का टोकन या 100 का लेना है, कब का चाहिए वो वहाँ पे दे रहा था। हमने भी 50 रियाल वाला पकड़ा वहाँ से। हालात ये हैं कि ये नहीं कि सिर्फ़ पाकिस्तान में ही मसला है। यहाँ जहाँ-जहाँ भी पाकिस्तानी सफारत खाने या कौंसलेट है, वहाँ पे भी वही काम हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। बड़े ही अफ़सोसनाक वाक़यात हैं और आज जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में, ये सिर्फ़ हुक्मरान ही चोर नहीं है, अवाम भी चोर है। सब एक-दूसरे को चोर-चोर कहते हैं, मगर अपनी चोरी किसी को नज़र नहीं आती। हमारे साथ जुड़े रहें और भी प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।